Hello everyone, this is Chef Alka Singh Tomar from Lucknow. Today I'm live at Amul page, Amul official page. तो आ जाइए, इकट्ठे हो जाइए तो कुछ बातें हो जाएं कि आज क्या बनाने जा रहे हैं। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या बनाएंगे हम, बट कुछ लोग आ जाएं तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। और आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। बड़ी पुरानी सी रेसिपी है, अभी जल्दी इधर के दिनों में कहीं पे दिखाई भी नहीं दी है। मेरे घर में ही काफ़ी दिनों के बाद बन रही है ये, लगभग साल डेढ़ साल के बाद। चांदनी कोरमा। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से चांदनी कोरमा, तो समझ में आ गया, बट कहाँ से चांदनी। जब हम लखनऊ से बात करते हैं, लखनऊ से बिलोंगिंग होती है, तो एक बात सीधी सी लोगों को समझ में आ जाती है कि कुछ तो है, मतलब कि कुछ अवधी मुगलई कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आज हम अमूल के पेज से आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। अमूल का पेज, अमूल के बारे में सभी को मालूम है कि अमूल क्या चीज़ है, क्योंकि सभी के घर में पैकेट्स आते हैं सुबह सुबह, वो अमूल दूध के। अमूल दूध हो, अमूल घी हो, अमूल, देखिए ये देखिए अमूल का मिल्क है, ये पनीर है, ये क्रीम है, और ये घी है अमूल का, ये दही है, और ये है बटर। इतनी सारी चीज़ें एक जगह पे, और भी पता नहीं क्या क्या होगा, बट मुझे आज इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। और इस रेसिपी में हमने एक चीज़ और भी यूज़ की हुई है। अगर हमें मैं यहाँ पे बना के तो नहीं दिखाऊंगी, बट मैंने जो खोया इस्तेमाल किया है मावा, वो भी अमूल के दूध को बॉयल करके और रोस्ट करके किया हुआ है। ठीक है, तो अभी कुछ लोग इस पर दिख रहे हैं। Yes, 27। ठीक है, तो काफ़ी है। और मैं स्टार्ट करती हूँ कि आज हम लोग क्या बनाएंगे। ये बता दिया मैंने, चांदनी कोरमा बता दिया। ये फ़ोन नहीं काम कर रहा है। तो चांदनी कोरमा जो है वो क्या है? एक तो ये नॉन वेज डिश है, बट टुडे वी आर नॉट मेकिंग नॉन वेज। आज हम बना रहे हैं वेज। वेज का वर्जन कैसे करते हैं? वेज का वर्जन इस तरीके से होता है कि जब हमें चिकन इस्तेमाल करना है तो क्या यूज़ करें भाई? कोई हम तरोई भिंडी तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ मिलती जुलती चीज़ें। आप समझ गए होंगे कि हमने पनीर को लिया है चिकन की जगह पे, क्योंकि हर आदमी नॉनवेज नहीं खाता, कुछ लोग वेज भी खाते हैं, उनके लिए भी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो वेज और नॉनवेज दोनों ही बनते हैं, बट आज हम जो बना रहे हैं वो वेज बना रहे हैं। वो भी हमने कंबाइन किया है। चिकन की जगह पे मैंने लिया हुआ है पनीर। चांदनी कोरमा जो बनता है नॉनवेज से, मतलब चिकन से बनता है, उसकी जगह पे मैंने लिया हुआ पनीर। अब पनीर के साथ हम क्या क्या चीज़ें लेंगे और क्या क्या चीज़ें हम उसमें डालेंगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे। बट मैंने अमूल के जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। मिल्क, जिससे मैंने खोया भी बनाया है, पनीर है ही है, क्रीम है, घी है, ये दही है अमूल का, एंड जो बटर है वो भी है। तो करते क्या है कि सबसे पहले हम पनीर लेते हैं। पनीर के साथ क्या करेंगे, बट कुछ मसाले भी बता दें कि ख़ास क्या चीज़ है जो इसमें यूज़ होगी, और ये बनेगा चांदनी कोरमा। तो मैंने पनीर वर्ड नहीं लगाया इसके साथ, इसीलिए पनीर वर्ड मैंने इसलिए नहीं लगाया है कि आप मान लीजिए चिकन का बनाना चाहें तो आप पनीर चिकन कोरमा कह देंगे गलती से। ऐसा नहीं है, हमने वेजिटेरियन बनाया है। और मैंने अमूल को लिया है क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया। हम भी बड़े हुए हैं और आज भी हमारे घर में 5 kg मिल्क आता है, वो भी अमूल का। ठीक है, तो विश्वास है और बड़ा तगड़ा विश्वास है। मैं इसके और भी एपिसोड कर चुकी हूँ। आज मेरा शायद 2nd या 3rd एपिसोड है। इस तरीके से एक मज़ेदार बात यह है कि हम आपसे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमारे जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं कि अमूल के बारे में कितना जानते हैं। कि ऐसा नहीं अमूल का पैकेट ले लिया चले आए घर, या अमूल का आ रहा है। अमूल के बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं आप, अमूल है क्या चीज़, है ना? उसके बारे में भी बातें करते जाएंगे, बीच बीच में करते जाएंगे। बट अभी हमने आपको ये अमूल की इतनी सारी चीज़ें बता दी। अब थोड़ा सा इसको हटाएंगे तो कुछ मसालों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको खोलते हैं, इसके पैकेट्स खोल दीजिए। और
अभी हम क्या क्या यूज़ करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। इसको ले लीजिए। तो हमने क्या करा है, देखिए ये हमने खोया बना के रखा है। मैंने इसे शाम को बना के रखा है खोया, मतलब ज़्यादा सा था, मुझे आइसक्रीम भी बनानी है ना, कुल्फ़ी भी बनानी है, तो मैंने ज़्यादा सा बना के रखा हुआ था। अभी हम आपको इतना दिखाते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे। अब यूज़ में हमने ये हमारा है शाही जीरा, ठीक है, जितना हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ये 1 TSP है। ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, गरम मसाला है होममेड, इलायची पाउडर है, गुलाब की पत्तियां हैं सूखी सूखी, एंड ये हमारे पिस्ताचियो जिनको मैंने लॉन्ग शेप में काट के रखा हुआ है गार्निशिंग के लिए। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि मैंने जो एक पेस्ट बनाया है, अभी मैं दिखाऊंगी, उस पेस्ट को मैं दिखा ही देती हूँ। ये जो पेस्ट है इसको मैंने हल्का सा फ्राइड करके बनाया है बादाम का, ये बादाम का है, ठीक है, ये वाला बादाम का है। और एक है इसमें काजू का पेस्ट, ये काजू का पेस्ट है। इसको मैंने हल्का, एक को बॉयल करके बनाया है और एक को मैंने बनाया है फ्राई करके। इसके अलावा ये मैंने इसलिए लिए हुए हैं कि जैसे मैंने ये जो ब्लांचिंग कैसे की जाती है वो सामने थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं लोग सोचते हैं कि इन्हें तो पता होगा, ब्लांच कर लीजिए। भाई क्या चीज़ ब्लांच कर लीजिए, कहाँ कर लीजिए, ओवन में कर लीजिए, चूल्हे पे कर लीजिए, गैस पे कर लीजिए, बॉयल करिए, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरी बात है, कुछ मसाले जो मैंने लिए हुए हैं, जो ड्राई ब्लैक पेपर है इसके अंदर, लौंग है इसके अंदर, जावित्री है, दालचीनी है और हरी वाली इलायची है। बड़ी इलायची मैंने ली थी, बट मैं बड़ी इलायची नहीं डालूंगी, क्योंकि कोरमा जो है थोड़ा सा माइल्ड डिश है, बहुत ज़्यादा हार्ड डिश नहीं है। इसमें और मसालों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें हल्दी नहीं डाली गई है, बट उसकी जगह हम थोड़ी सी एक चीज़ डालेंगे हल्का सा, या तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा कलर, या फिर केसर का कलर भी आता है, मैं शायद उसको यूज़ करूँगी। थोड़ा कुछ अब इधर दिखाती हूँ, इसको दिखा दीजिए। ये चीज़ें हैं जो इसमें मैंने वो बादाम का आपको दिखाया था, जो मैंने फ्राई करके, जो रोस्ट करके किया हुआ है। रोस्ट जब कोई चीज़ करते हैं तो उसका फ्लेवर कुछ अलग आता है, इसमें मैंने इसको रोस्ट किया है बादाम को, एंड काजू को हमने सोक किया है, और सोक करने के बाद फिर हमने इसको पीसा हुआ है। ये है हमारा गार्लिक का पेस्ट, ये है जिंजर का पेस्ट, ये हंग कर्ड है, मैंने अभी रखा था, और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च का पेस्ट है, और ये है हमारा नींबू का रस 1 चम्मच जो हमें ज़रूरत है, और ये है हमारा बॉयल किया हुआ ऑनियन जो मैंने छील के उसको बॉयल किया 10 मिनट, देन हमने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें कहीं से भी कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपनी, और ये थोड़ा सा हमारा सिल्वर, ये सिल्वर हमारे हैं, सिल्वर वर्क है, जो हम उस पर लगाएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको लगाना। तो इसको हम एक साइड में रख देते हैं इधर, और काम करते हैं हम अपने इस पे, अपने मसालों पे और अपने पनीर पे। मुझे पनीर का पैकेट दे दीजिए। तो अब हम पनीर को कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ हमको देखना है। तो पनीर को हम कैसे यूज़ करेंगे वो हमें आपको, अब चिकन तो है नहीं, चिकन होता तो उसके पीसेस होते, और उसके पीसेस होते तो फिर उसको काट छांट के हम यूज़ करते। अभी हम क्या करेंगे, हम ये पनीर लेंगे, और पनीर को कैसे यूज़ करना है, स्वाद वही आएगा, बस थोड़ा सा मामला बदल जाएगा। तो हमारे देश में एक टाइम ऐसा था, सन तो मुझे भी नहीं याद है, बट एक क्रांति हुई थी जो हमारे मिल्क से रिलेटेड थी। उस क्रांति का नाम क्या था बताइए? कि बस सिर्फ ये जानना चाहते कि आप कितना जानते हैं उस क्रांति का क्या नाम था जो मिल्क से रिलेटेड थी। कौन कौन से लोग मुझे जवाब दे रहे हैं? या मधुलिका जी, वाइट रिवोल्यूशन, वेरी गुड, वेरी नाइस, 1 क्लास फ्री कुकिंग की 1 क्लास फ्री अगर आप लखनऊ से हो तो, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपसे पूछते जाएंगे। अब देखिए ये जो है ना, ये पनीर है, ये थोड़ा हार्ड है और अमूल का है, तो इन्होंने कितनी अच्छी से सेटिंग करके हमें दी हुई है कि हम इसके पीसेस भी काट लें, ठीक है। अब क्या करना है, इनका थोड़ा सा ये जो रखने में ऐसे हो गया है, इसको थोड़ा सा हम बराबर कर लेते हैं ऐसे, और इसको हम
यहाँ से कट कर दें क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा गैप है इसके अंदर। अब देखिए इसके हम कैसे पीसेस काटेंगे ये आपको दिखाते हैं, पतले पतले से पीस। वैसे तो हम इसका टुकड़े टुकड़े कर दें और बना लें लाइक अ मुर्गा, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ने एक अगर ऐसा बनाए तो हम भी वैसा बनाएं। हमारे अंदर अगर कैपेसिटी है तो हम ट्विस्ट दे सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे आपको दिखा रहे हैं, इसके हम पतले पतले से टुकड़े करेंगे, थोड़े ऐसे कि जो मुड़ जाएं। इसको भी खूब अच्छी सी हम चीज़ें इसके अंदर कर दें तो ये हमारा, क्योंकि जो कहा जाता है ना कि इंसान सबसे पहले आँखों से खाता है। आँखों से खाने का मतलब नहीं कि आँखें लगा दी खाने लगा, मीन्स सुंदरता। अगर आप कपड़े सुंदर पहनते हैं, आपका मकान सुंदर है, आपके शूज़ सुंदर हैं, आपका बहुत कुछ सुंदर है, आपका बैग सुंदर है, तो आपका खाना भी इतना सुंदर होना चाहिए कि जैसे आप किसी चीज़ की तरफ एकदम रुके ही ना, खरीदते ही जाए उसको। ठीक है, यही खाने के बारे में होता है जो बार बार कही जाती है। इसका मतलब यही होता है कि आपने उसको इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है, इतना बढ़िया बनाया है। तो हम इसके पीस तो बड़ी आसानी से कट रहे हैं, जो कि हम जब बाहर की कोई चीज़ लेते हैं ना तो उसमें ये चीज़ नहीं होती है ना। इसके पीसेस इतने अच्छे से कटे हैं कि क्या बताएं। बाहर का अगर होता तो अभी तक इसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते। तो हमने इसके पीस कर लिए हैं और इसका एक्स्ट्रा जो है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम इसको भी यूज़ कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना पैन हटाते हैं, दूसरा पैन लेते हैं। मुझे बटर और वो दे दो घी। तो इस रेसिपी को बनाइएगा, जो भी देख रहे हैं जी, प्रतिमा जी और चेतन जी, हाँ आप लोग देख रहे हैं, जुटे हैं, बहुत अच्छा। और सोनिया जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें इसे क्या करना है, हम थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे और इसे हम थोड़ा सा कुछ फिलिंग के साथ अभी हम इसे मैरिनेट करेंगे और हम कुछ थोड़ी सी फिलिंग करेंगे। तो हम यही सा थोड़ा ये घी ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो अमूल, देखिए अमूल का जो शुद्ध घी लिखा हुआ है, इसको लेंगे और थोड़ा सा इस पर स्प्रेड कर देंगे। एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब कभी बात आती है, क्योंकि आपने कोरमा वर्ड से ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये मुगलई डिश है। जब भी कभी ऐसी बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ऑयल में नहीं बनती, ये चीज़ें बनती हैं घी में। अब वो बात अलग है कि हम उतना हज़म ना कर पाएँ, ठीक है। अगर हम हज़म ही ना कर पाएंगे तो क्या करेंगे, इनको हम प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा इसे हमें सिर्फ गरम करना है और कुछ नहीं करना। अभी हम इसको थोड़ा सा गरम करेंगे। मैरिनेशन एक इसकी टेक्निक होती है कि हमें पहले किसी भी चीज़ को मैरिनेशन करना होता है, इसलिए हमने थोड़ी सी टेक्निक को चेंज कर दिया है, क्योंकि जब हमारी इसको हम अपने स्टाइल से बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। मैरिनेशन अभी इसका भी होगा, लेकिन इसको करने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे ताकि वो एक साइड में अच्छे से रखा रहे। फिर हम मसाले तैयार करेंगे और इसको अच्छे से धीरे से पलटेंगे। रीज़न क्या है, जो भी लोग इसको देख रहे हैं तो इसको क्या करना है, इसको या ओके बनाओ। तो इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी देनी है कि जब हम इसे मोल्ड करें तो ये टूटे ना, बस इतना ही इंटेंशन है, ठीक है। हमें कोई इसको बहुत कुक नहीं करना है। तो पहले तो तेज़ आंच कर दी थी और थोड़ी सी धीमी आंच करके हमने इसे निकाल लिया है। दोनों पीस को निकाल लेंगे। कोई हमें इस पर ऐसा नहीं करना कि कोई स्पॉट देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको भी डाल दिया और थोड़ा सा घी अच्छे से लगा देते हैं नीचे, ताकि चिपके ना नीचे। आपको मालूम है जो हम लोग बाहर से लेते हैं पनीर, तो उसमें हमारा जो पोर्शन होना चाहिए हमारा मक्खन का, बटर का या तो चिकनाई का होना चाहिए, वो नहीं रहता है। जब भी कभी हम उसको लेते हैं तो क्या होता है, खाने के बाद एक अजीब सा टेस्ट आता, मन भर जाता, कभी खाने का नहीं मन करता। ये चीज़ें हैं, इनके अंदर पूरी हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है और बनाई जाती है, क्योंकि इसको कोई सिंपल लोग नहीं बनाते हैं, इसमें बड़े साइंटिस्ट लगे होते हैं, तब ये चीज़ बन के हम लोगों के सामने आती है। अमूल से कुछ भी बनाया जा सकता है। ये तो मैंने बनाया, आप मीठा बना सकते हो, नमकीन बना सकते हो, केक बना सकते हो, आप छोले भटूरे बना सकते हो, आप जिस भी चीज़ में चाहिए आप उसको
डाल सकते हो। और जब त्योहारों का मौसम आता है तब तो फिर होता क्या कि पनीर बनेगा, पनीर तो बनेगा ना, यस पनीर बनेगा, ऐसी बात आ जाती है। तो पनीर हमारा एक ऐसा है कि कहीं पर भी इसको रख दो और चीज़ें आपने सही से यूज़ की हुई हैं तो फिर क्या कहते हैं। ठीक है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारी ये रेसिपी वैसी ही है बट मैंने थोड़ी सी इसे चेंज की हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर जिस किसी को भी रेसिपी आती है तो कोई ये ना सोचिएगा कि इसे पहले मैरिनेट, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं अपने स्टाइल से। ठीक है, हम इसका मिल्क हटा देते हैं और अब क्या करेंगे, जो मैंने आपको सामान थोड़े दिखाए थे, कहाँ चले गए सामान मेरे, ठीक है सामने मेरे। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने हंग कर लिया हुआ है और ये मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और बहुत सी चीज़ें हैं, सबको लेते हैं और सबको हम थोड़ा थोड़ा सा लेंगे अभी, क्योंकि मेरे पास पीस थोड़े कम है। करीबन 1.5 लिया है हमने गार्लिक, और जिंजर लेंगे थोड़ा सा कम, ½ टीस्पून के करीब। मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे हम इसमें, और सॉल्ट डालते समय ये ध्यान रखना है हमको कि अभी कई बार यूज़ होगा ये सॉल्ट, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। देखिए इसमें आपने देखा हमने धनिया पाउडर नहीं कहीं पे डाला हुआ है, हमने कोई रेड मिर्ची नहीं डाली हुई है ग्रीन से, क्योंकि कोरमा का कलर करीब करीब वाइट थोड़ा क्रीमिश होता है, लेकिन अभी लोग थोड़ा थोड़ा उसमें कलर भी डालने लगे। बहुत से लोगों को वाइट ग्रेवी नहीं अच्छी लगती है तो वो लोग ये भी करने लगे। हम थोड़ा सा हंग कर लेंगे इतना, और क्या करेंगे, इसको हम बहुत प्यार से, कुछ और भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर ब्लैक पेपर डाल दें, ये ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल दिया मैंने, और इसको हम बहुत प्यार से लगा के थोड़ी देर के लिए, मतलब अभी तो हमारा चूँकि लाइव है तो इतनी देर के लिए हम नहीं रखेंगे, बट अगर हम ऐसे होते तो इसे कम से कम 30 मिनट्स के लिए तो ज़रूर रखते हैं। तो लेते हैं एक प्लेट, कौन कौन खाने आ रहा है, रजिया जी, प्रतिमा तो आज बनाएंगी, रेसिपी नोट कर रही हैं, देख लेना भाई, इधर उधर ना कर देना कहीं। अभी गरम है, इसको ऐसे पलट के रखेंगे और थोड़ा सा इधर से भी लगा देंगे कि हर तरफ से, इधर बहुत हल्का सा लगाना है हमें, ज़्यादा नहीं लगाना है। चाहे तो वन साइड में भी लगा के रख सकते हैं, ऐसे रख दे तो अंदर मोल्ड हो जाएगा। ये हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया आराम के लिए, यानी रेस्टिंग पीरियड, ये आराम करें और हम काम करें। ठीक है, अब क्या करें हम, ये थोड़ा मैरिनेशन जो बच गया है इसमें हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, अभी मुझे बहुत ढेर सा बनाना होगा, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अच्छा मृदुल का आपका भी, चेतना जी हाय, रजिया जी यस मैम, आ रही हूँ। कोरमा तो मेरा फेवरेट है, अरे यार सबका है, मेरे घर में तो खलबली मची हुई है कि कब बने, मुर्गे का बनना है कि पनीर का। मैंने कहा वो भी मुर्गे से कम नहीं होगा, तो आज पनीर खा के देखो, क्योंकि संडे को आमतौर से घर में जो है मामला गड़बड़ होता है, नॉनवेज ही बनता है। लेकिन जब पनीर का होता है तो कुछ लोग पनीर प्रेमी हैं जैसे मैं, तो फिर पनीर का भी बनता है। अब हमने ये सब कर लिया, मैंने आपको एक कहानी भी बता दी कि हमने क्या करना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने बिल्कुल ग्राइंड करके रखा हुआ है ताकि आपको वेट ना करना पड़े, फटाफट रेसिपी हमारी बने। तो नेक्स्ट जो हमारा वो होगा, अभी अगर ये चिकन कोरमा होता तो क्या होता है, चिकन के पीसेस लेते, उनको अच्छे से ठोक पीट के बराबर करते, पतला कर देते थोड़ा सा, एंड फिर हम उसमें क्या लगाते, जो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और कर्ड है और सॉल्ट डाल के लगा के इसको एक साइड में कम से कम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधा घंटा तो मैरिनेशन हर कोई करता है, ठीक है, आधे घंटे के लिए रख देते, और फिर क्या करते, उसके बाद तैयारी करते हम अपने मसालों की, क्योंकि वो तो आराम कर रहे हैं, हम यहाँ काम करेंगे। तो लेते हैं एक पैन और उसमें अपने ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ठीक है,
अब ग्रेवी की तैयारी करने से पहले एक तैयारी ये करनी है, वो हम आपको दिखा देते हैं। एक तैयारी करने से पहले एक ये करते हैं हम, ये हमारा जो कर्ड है, दही वाला पैकेट देगा, दही किसमें था, हाँ जरा हम इसको टेस्ट करें, मीठा दही तो नहीं है कहीं, नहीं, हाँ हाँ बहुत अच्छा, वाकई मैं बिल्कुल झूठ तारीफ नहीं कर रही हूँ। एक दही में जो दही बनाना चाहिए, जो खट्टा बनाना चाहिए, बिल्कुल बरकरार है, एकदम थक्का सा बंधा हुआ। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए कितना प्यारा टेक्सचर, देखिए, अरे वाह, ये देखिए टेक्सचर, ये बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो जनक थे इस क्रांति के, अच्छा बच्चों बताओ जल्दी से, इस क्रांति के, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? किसने इस क्रांति को लाया था? बहुत ही प्रीशियस इंसान थे वो, ठीक है, बताइए फटाफट बताइए। अभी हम क्या करेंगे, इस कर्ड में हम डालेंगे थोड़ा चिली पेस्ट। जितना कड़वा खाते हो उतना ही। कुरियन, अरे वाह मधुलिका, क्या बात, पूरी स्टडी के साथ हो क्या? वर्गीज कुरियन, वाह, धनाधन क्लास लो, फिर डंके की चोट पे क्लास मिलेगी आपको। ये नाम तो मैंने कंपटीशन में आज से कम से कम 25 साल पहले, जब हम लोग एग्ज़ाम्स दिया करते थे पीसीएस वगैरह के, तो उसमें आता था वर्गीज कुरियन। बहुत सी और भी बहुत सी चीज़ें होती जिसका इस समय जिक्र करना बेकार है। तो अब क्या करना है, हमें जितनी ग्रेवी बनानी, मुझे बनानी है ज़्यादा सी ग्रेवी, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा सा दही लेते हैं, इतना सा ले लें भाई, इतने में काम चल जाए, क्योंकि 20 के बाद तो फिर इसको अच्छे से, गुड। और भी लोग भाई आए कि खाली अमूल ही, अमूल दूध पीता है इंडिया? नहीं, अमूल दूध के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। अमूल दूध ने ही वाकई में पहुंचाया है पूरे ऑल इंडिया में मिल्क। अब उसके पहले भी हम लोग मिल्क पीते थे, कोई शीशी में आता था, अब किसका था, तब हम इतने छोटे थे, मुझे नहीं पता, बट वो शीशियाँ हुआ करती थी, उनमें आता था। 2 शीशियाँ एक दिन आ गई, फिर दूसरे दिन वो 2 लेके जाओ, फिर उसको चेंज करके दूसरी लेके आओ, इस टाइप की कुछ शीशी होती थी। अब बचपना था, नहीं याद है, बट जब से आँख खोली है तब से अमूल इस्तेमाल कर रहे हैं। भैंस का भी दूध पिया है, लेकिन कहाँ शहरों में, लेकिन तो डालेंगे हम इसमें बढ़िया सा मक्खन, सॉरी ये घी, देसी घी की रेसिपी जो है ना, डिश जो है, बड़ी दूर दूर तक इसकी महक जाती है। जब हमारे एकेडमी में कोई ऐसी डिश बनती है ना, जो भी कोई आता है तो कहता अच्छा आज कुछ स्पेशल बन रहा है मैम, क्योंकि खुशबू ही इतनी मज़ेदार होती है। तो डाला भाई मैंने कम से कम 3 चम्मच के करीब घी, क्योंकि ग्रेवी हम बनाएंगे ज़्यादा, और पीसेस अभी आपको हमने दिखाए हैं कम, क्योंकि अभी हमारे पीसेस भी और बनेंगे इस लाइव के बाद। तो ग्रेवी बना के रख लेंगे, पीसेस बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। अब हम वेट करते हैं इसको गर्म होने का। जब किसी भी डिश में देखिए, जितनी भी हमारी ये मुगलई डिश है, बड़ी रिच डिश है, और जिसमें क्या है, उस टाइम पर भी लोग दूध भी डालते थे, ड्राई फ्रूट्स भी डालते थे, फूल पत्ती, इवन गुलाब की पत्तियाँ वगैरह उसी समय का देन है ना। जब हमारा ये सब आए हमारे बाहर से लोग, उन्होंने ही इस चीज़ को वो किया, ठीक है। तो क्रीम भी रख लेते हैं इधर, ठीक। पानी दे दो मुझे, वाला पानी, हाँ।
अब क्या बारी आती है, घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि इसमें से धुआं निकलने लगे। घी को एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमें किसी चीज़ों का फ्लेवर लेना होता है तो बहुत ऑयल हो चाहे कोई भी चीज़ हो, बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लेवर छोड़ने का भी तो टाइम मिलना चाहिए। देखिए हमने डाला है इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा, लौंग और इलायची डाला है। इलायची को थोड़ा सा दूर रहना, चिटक भी सकता है, ठीक है। और क्या डालना है इसमें, शाही जीरा। दूर रहना भाई, बहुत तेज चिटकता है। और डालेंगे हम इसमें 1-2 तेज पत्ते ये, और इसी तरीके से हम इसमें डाल देंगे 3-4 इलायची, क्योंकि इलायची का पाउडर भी है और हम ये भी डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। कहाँ गई इलायची, इस वन इलायची। और डालेंगे थोड़ी सी जावित्री, बहुत मसाले नहीं। जो चीज़ें हम इतने डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, इतना दूध घी मक्खन डाल रहे हैं, उसकी भी तो स्मेल आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये अपने रिलीज़ कर दें ऑयल, और हमारा घी हो जाए अच्छा सा एरोमेटिक। मैं सोचती हूँ कभी मुगल काल का भी क्या दिन था कि मतलब कितना रिच खाना। दिक्कत हाजमे की ज़रूर रहती होगी, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी रिच चीज़ें रोज़ खाए, लंच भी किया और डिनर भी किया, नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग से शुरू हो गए, तो काफ़ी कलेजा चाहिए उसके लिए। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अपना ये ऑनियन। सारा एक दिन पूछो, क्योंकि सब इसी रेसिपी का ही पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा तेज करेंगे इसको। करते समय एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें बहुत पिंक नहीं करना है इसे, क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड है, ठीक है। बॉयलिंग भी एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ को कुक करने का, है ना। रोस्टिंग है, बॉयलिंग है, फ्राइंग है, ये ऑलरेडी कुक हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा पकाएंगे, थोड़ा पानी इसका जो है हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, इस बीच में हमने इसमें थोड़ा सा ये डाला था ना, ये हरी का पेस्ट डाला था, इसमें थोड़ा सा जिंजर 1/2 TSP के करीब और 1 TSP के करीब गार्लिक भी डाल दें, थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाए। देखिए अपने हर आदमी की अपने अपने टेस्ट होते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। हर आदमी का अपना टेस्ट होता है और वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बनाता है। मैंने बड़ी इसके साथ रेसिपी के साथ न्याय करने की कोशिश की है, बट थोड़ा सा तो मैंने अपना इसमें डाला है, ठीक है। इसको हम तैयार करते जाएंगे, क्योंकि इसी ग्रेवी से ही हमारा काम चलने वाला है। इसी में हम थोड़ा सा क्रीम भी डालेंगे, अभी और डालेंगे, बट अभी तो इसमें से काम चलाएंगे। ये इस तरीके से थोड़ी सी गैस को, फ्लेम को थोड़ा धीमा करेंगे, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये अपना दही, क्योंकि दही भी कुक होना चाहिए। अगर दही कुक नहीं होगा तो कच्चापन इसमें लगेगा। अभी क्या है, सारा हम निकालेंगे इसको, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, दूध भी डाल सकते हैं। दूध का पैकेट देना मुझे गिलास में निकाल के। इसको चलाएंगे। मैं चाहती हूँ थोड़ा इसमें पानी वानी का कमी यूज़ करूँ, क्योंकि मामला कोरमा का है। तो अब देखिए वो पैकेट का जो मिल्क था ना, वो थोड़ा हम इसमें डाल देंगे। तो ये डालने से क्या होगा, ये सारा निकल आएगा इसके अंदर जो भी है,
सब कुछ निकल आएगा। और इसको हम हमें देते हैं कुक। हाँ स्मिता जब दही डालो ना तो एक चीज़ होती है कि आप इसको हिलाते ज़रूर रहो, नहीं तो कर्डल हो जाएगा। एक ये रूल है इसका, इसको ज़रूर फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो ये कर्डल हो जाता है। ठीक है, इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये कर्डल ना होने पाए, नहीं तो मेरी ग्रेवी जो है बजाय उसके सिल्की होने के कुछ और हो जाएगी। अब हम तेज़ करते हैं इसको और अपनी ये चीज़ें भी निकालें। इसको रोल आउट करना होगा ना। ये अच्छे से हो रहा है। अब इसमें साथ साथ में हम क्या करते जाएंगे, हमारा जो ये खोया बनाया था मैंने, ये हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे, क्योंकि जितनी हमारी रेसिपी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग खोया इतना इनफ है हमारा। ठीक है, इसके साथ में हम खोया भी डाल देंगे। थोड़ा सा दूध रखना, छक्के पड़ जाएंगे, थोड़ा सा दूध। और कैसे सब शांत हो गए भाई? एनी क्वेश्चन, कोई क्यूरियोसिटी? नथिंग। स्पून, दिस इज माय स्पून। ये हमने डाला जो हमारा बादाम का जो हमने रोस्ट किया हुआ था। ठीक है, पैन में रख के इसको रोस्ट किया था, वो हम इसमें डाल रहे हैं। बारी बारी से सब कुछ डालते जाएंगे इसमें और सबको कुक करते जाएंगे। चलाते जाना है, क्योंकि इसमें जो ये सारे पेस्ट जा रहे हैं ना, अब ये काजू बादाम के, ये नीचे लग भी सकता है, थोड़ा सा धीमा कर देंगे, क्योंकि ये जो है ना, जब ये चीज़ें पड़ती हैं तो काफ़ी इसमें जो है उछाल आता है, काफ़ी उछाल आता है, उससे भी थोड़ा बचना है और थोड़ा कैमरे को भी बचाना है। ठीक है, और ये हम डाल रहे हैं अब काजू। अच्छा, एक चीज़ और हम बताएं, जैसे बहुत सी जगह आमतौर से रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है, इतनी बढ़िया सी ग्रेवी बनाओ, उसके बाद इसको मखमली बनाने के चक्कर में सीव कर दो। तो मैं इसको भैया सीव करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इसके बीच में जो हमारे कुछ कुछ काजू बादाम रह जाते हैं ना, उनका क्रंच भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। यस, अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है। कोई चीज़ नहीं गई, भी सॉल्ट नहीं गया है। अब हम क्या डालेंगे इसमें, और चीज़ें डालते जाएंगे, जैसे कि थोड़ा सा वाइट पेपर, यस। इसके बाद फिर हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। देखिए, थोड़ा सा से मतलब ये है कि आप जितना बना रहे हैं, हम तो दोनों पैकेट बनाएंगे, मतलब पूरा 400 ग्राम, क्योंकि हमारा लंच आज का यही है। ठीक है, एंड थोड़ा सा जो मेन चीज़ है, इसके पाउडर जाने चाहिए, लेकिन हम पाउडर की जगह, ये देखिए क्या कितना बढ़िया सा है, गुलाब की पत्तियाँ, देसी गुलाब, मैं ऐसे ही इसको डाल रही हूँ खुशबू के लिए। अब हम इसे अच्छे से कुक होने दे रहे हैं। और अभी सॉल्ट हम थोड़ा सा डाल देते हैं इसके साथ भी, एक बार डाल चुके हैं उसमें, अभी इसमें नहीं गया है, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और देंगे चला इसको। ग्रेवी कितनी पतली रखनी है और कितनी गाढ़ी रखनी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं थोड़ा सा मिल्क, और क्योंकि मुझे इसको पतला रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है।
क्योंकि इसे हम खाएंगे अच्छे से लच्छे पराठे के साथ और जीरा राइस के साथ। तो हमें थोड़ी सी ग्रेवी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब भी कोई खाना बनता है ना, तो उसे कंबाइन करने का एक तरीका होता है कि जैसे आप इसको रोटी के साथ खा लीजिए, डेली जो रोटियां होती हैं, है ना, या आप इसको तंदूरी रोटी के साथ भी खाएंगे तब भी नहीं अच्छा लगेगा। कुछ थोड़ा सा इसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो लच्छा पराठा हो, चाहे वो वर्की पराठा हो, चाहे वो एक नान जो पराठा होता है वो हो, है ना, उसके साथ अच्छा लगेगा। चीज़ों का एक रूल होता है कि किसके साथ क्या चीज़ है। हाय कविता जी, हाय, यस डार्लिंग, यू आर वॉचिंग मी, गुड। और रजिया मैम, अगर चिकन से बनाना हो तो चिकन को पहले पका लेना? नहीं, पका लेना तो नहीं होता, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे तो हम तो पका लेते हैं। पका लेना नहीं है, मैरिनेशन करना होता है उसका, पकाना नहीं होता। क्योंकि उसके साथ में पकाना, अगर मुझे कोई कहे कि पकाना है तो मैं तो पका के ही डालती हूँ, कभी कच्चा चिकन नहीं डालती मैं। पकाने से क्या होगा, एक तो उसमें जो क्रीमी आपका ये सब कुछ हो गया है। हर टाइप के लोग हैं, पकाते भी हैं, नहीं भी पकाते हैं। हम उन लोगों में से जो हम पकाते हैं उसको, क्योंकि हमारी ग्रेवी फिर कितनी देर तक उसको होल्ड करेगी, पका पकाया रहता है ना। अच्छा, ओ आ गई आप मुझे देखने, गुड, वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। तो मैं और भी इसको क्लियर कर दूंगी, आपको मैसेज कर दूंगी, हम लोग बात कर लेंगे कि अगर पका के डालते हैं ना तो ग्रेवी को बहुत देर तक जो है नहीं उसके साथ में चलना पड़ेगा। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम पकाते हैं तो क्या होता है, बहुत देर तक पकाते रहो किसी चीज़ को, तो उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं, सुंदरता होती, खाने का जो रस होता है वो चला जाता है। इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को पहले से कुक कर लेते हैं, उसमें डालो और 5-10 मिनट चलाया, उसका ग्रेवी उसके अंदर चला गया, वो खुद ही अपने आप में अच्छा लगेगा। जो मेरा प्रोसेस है वो है हम पहले उसको थोड़ा सा कर लेंगे, उसके बाद करेंगे, है ना, मैरिनेशन के बाद कर लेंगे। अभी हम एक चीज़ निकालते हैं, यहाँ पे 2 बड़ी सी लंबी डिब्बी रखी है कलर के, नीचे देखो जो उन्होंने केक में डाला था, 2 डिब्बियाँ हैं येलो कलर की, निकाल दो। बड़ी, हाँ बड़ी सी है, देखो ये कौन सी, हाँ ये। अभी क्या है, केसर नहीं वो नहीं चाहिए। केसर जो है हर समय को जरूरी नहीं अवेलेबल हो आपके पास। कई बार होता है कि हमें जल्दी में भी खाना बनाना होता है, तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमारे पास एक ये कलर है, मुझे ये कलर बहुत प्यारा सा मिल गया, किसका है, नंदी इंटरनेशनल केसर। अब हमें हल्का सा अगर येलोइश चाहिए तो हमें इसमें हल्दी डालनी है नहीं भाई, घर के लोग पूरा वाइट खाते नहीं हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें से 1-2 बूंद टपका दूंगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा मैंने हल्दी डाली है कि नहीं डाली, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको यूज़ करूँगी, मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ। और अरे कविता जी, आज हम पता क्या बना रहे हैं, अरे बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं। आपके लिए भेजेंगे थोड़ा सा। आज चांदनी कोरमा बना रहे हैं, जो नॉनवेज वाला होता है ना, उसका वेज वर्जन पनीर के साथ। अमूल के लाइव पे हैं तो भाई अमूल का हमें साथ देना है, और साथ क्या देना है, पूरा साथ देना है, और वेज ही बनाना है, क्योंकि आपको मालूम है हमारे घर में कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, और संडे को स्पेशल जब बनता है तो भाभी जी का खास कर रह जाता है। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम अमूल के साथ जुड़े, और पनीर, दही, क्रीम, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल उसको हम चांदनी कोरमा, बिल्कुल एकदम चांदनी से नहला दें उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, अब देखिए ये हमारा धीरे धीरे आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि ये करीब करीब ऐसे देखिए जमने लगा है, ये ग्रेवी जम रही है, एकदम से भाग नहीं रही, ये देखिए सब तरफ से। तो थोड़ा सा और करेंगे। इधर हमने जो करके रखा हुआ है ये कविता जी, मुझे मालूम है कि हम लोगों के सेम प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग बड़े दीवाने हैं सब चीज़ों के। कोई भी कंपटीशन होता है तो अमूल का ही ढूंढ के ले आते हैं ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हमने इसको जो किया हुआ है इसको हम निकाल लेते हैं, इधर 2 निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतना मामला इतनी देर तक चीखे चिल्लाए सब चला गया, बेकार हो गया। वो इसमें ड्राई फ्रूट्स का ग्राइंड करा हुआ रखा हुआ है, देना जरा, ये रखा है, ये दे दो मुझे। हाँ
ये हमारे पास एक चीज़ है छुपी छुपाई सी, वो है हमारी, देखिए आप पास से देखिए इसको, इसमें ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता भी है, बादाम भी है, काजू भी है। इसको हम महीन बना के ऑलरेडी रखते हैं क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है हमेशा। तो हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे इसको थोड़ा रिचनेस के लिए, है ना। और इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, एक और ले लेते हैं पार्ट इसका, और इसमें हम इसको डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। इसको हटाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ में थोड़ा सा ये हम ले लेंगे इलायची पाउडर, बहुत ज़रा ज़रा सा, क्योंकि हमारी ग्रेवी में है ये। किसी भी चीज़ को ओवरलोडेड नहीं करना है। ये है वाइट पेपर थोड़ा सा, और पिंच ऑफ से भी कम ब्लैक पेपर, क्योंकि एक अर्दीनेस जो आती है ना वो ब्लैक पेपर से ही आती है। कलर भी कोई ख़ास नहीं चेंज करेगा ये। तो आपकी किचन, आपके यूटेंसिल्स बहुत बहुत प्यारे हैं, और एक मेरे शेफ का लाइव हो और मैं ना हूँ, कैसे हो सकता है। बिल्कुल क्या बात कविता जी, जान डाल देती हैं आप। काश आप हमारे पास होते तो क्या होता। मिलते हैं जल्दी। थोड़े से पिस्ताचियो लपेटते हैं इसके अंदर, और इनको हम कहते हैं कि अब आप, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ऐसा सब कुछ मैंने डाल दिया। हाँ, थोड़ा सा इसको भी लगा देते हैं, ये काजू का पेस्ट है, ये थोड़ा सा हमें सीलिंग करने में। देखिए ये क्या है, मैरिनेशन था जो चिकन को पहले करना था ना। अगर हम चिकन भी बनाते तो हम पहले थोड़ा सा उसे, क्योंकि एक अच्छी सी जो एरोमा आती है ना हमारे इन डिशेस में, वो आने लगती है। तो ये हमारा है काजू का पेस्ट, बादाम का नहीं डाला मैंने, काजू का डाला है। इसको भी देखते जाएं वरना नीचे ये लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा रोल आउट, बहुत धीरे से करेंगे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पहले से ऐसे, ये थोड़ा सा पैन को ऑन कर देंगे वाला। एक बार इसको फिर से रखेंगे ना, ताकि ये वाला, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देंगे, और ऐसे करके हम इनको थोड़ी देर के लिए इसी सिचुएशन में छोड़ देंगे। जो इनकी बाइंडिंग है इसको हम ऐसे ही रखेंगे ताकि यहाँ से बंधे रहें ये। और इधर हमारा पैन जब तक गर्म होता है तब तक इसको हम यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ढक देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरा हुआ, क्योंकि टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यहाँ पर है। और इसको खाने पे हमें फीका फीका ना, क्योंकि चिकन तो है नहीं जो इसके अंदर बहुत कुछ होगा, तो हमें थोड़ा सा कोई भी चीज़ फीकी ना लगे, है ना। अगर हम इसमें ये नहीं डालेंगे तो ये फीकी फीकी से लगेंगे। तो इसको भी थोड़े ठंडे हो गए तो थोड़े से फट रहे हैं, गरम गरम किए होते तो ये हो जाते, कोई नहीं। चलो इसको हम ऐसे रोल कर देंगे, और इधर से रोल करती हूँ मैं। ये थोड़ा सा मोटा पार्ट है इसका, ये थोड़े से गरम वैसे हो गए हैं तो थोड़े फट रहे हैं। इसको हम ऐसे मोल्ड कर देंगे ये इस तरीके से, और हमारा जो पैन गरम है वहीं पे हम इसको धीरे से डालेंगे, ताकि ये एक बार फिर से जो हमने किया है ऐसे, और ऐसे वन साइड टू साइड, कितने भी साइड में आप कर लो। इसको इसके ऊपर दे रख देते हैं। अब बहुत ज़रा सा मुझे इसको सेकना भर है, क्योंकि ये ऑलरेडी ठीक है। अब हमारा ये सामान इसको हटाते हैं, ये कुछ नहीं करना। हमारी ग्रेवी बिल्कुल डन हो गई है। ये थोड़ा सा इसमें मक्खन डालते हैं। कहते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए अगर आप थोड़ा सा आधा चम्मच मक्खन डाल देना तो किसी भी चीज़ में टेस्ट दुगना हो जाता है। देसी घी है, दही है, दूध है, सब है। ये ग्रेवी को हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रेवी कभी भी बहुत पतली नहीं होती है, थोड़ी सी थिक होती है, मतलब लगी लगाई लिपटी सी होती है। बहुत पतली कर देंगे तो हमारा वो अलग हो जाएगा, हाय रूबी, वो अलग हो जाएगा और रेसिपी हमारी फिर अजीब सी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ये मेरी प्लेट कहाँ है, क्योंकि हमारा ये करीब करीब हो ही गया है।
और इसको हम प्लेटिंग करेंगे। तो हमारी प्लेटिंग की ट्रे बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करें, इसमें थोड़े से पिस्ताचो, ये जो हमने काट के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे इस तरीके से, ऐसे। मैंने सब कुछ डाल दिया। मैं एक नज़र फिर से डाल लेती हूँ कि मैंने क्या नहीं डाला। अभी मुझे डालना है थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ी सी क्रीम और चाहिए मुझे इस पे डालने के लिए, इस तरीके से। सॉल्ट में थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे उसे कुक नहीं करना है, बस ज़रा सा। वेरी नाइस। सॉल्ट एकदम सही है क्योंकि मैं सॉल्ट खाती हूँ कम और खिलाती भी हूँ कम। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ शुगर और सॉल्ट के बारे में, तो उन्हें अलग से लेना पड़ता है। सॉरी फॉर दैट। अच्छी बात तो ये है कि नमक कम ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला होममेड डाला है। अब बाकी तो सब कुछ है ही है। देखिए इसमें ना कोई धनिया पड़ा है ना इसमें हल्दी पड़ा है। आप सोचते होंगे लोग कि कैसे ये सब चीज़ें नहीं पड़ेंगी तो कैसे बनेगा। हर चीज़ का अपना एरोमा होता है। जो हमारे जो हमारे होल मसाले गए हैं उन्होंने इतना अच्छा एरोमा छोड़ा है। इसके अंदर देसी घी है, दूध है, दही है, तो टोटल मिला के रेसिपी बहुत मज़ेदार है। अभी हम इसको जो आपको करेंगे थोड़ा सा इसमें हम पूरे में ना कलर डाल के, क्योंकि अगर हम कलर डाल देंगे बहुत ज़रा सा एक साइड में कलर लेंगे, क्योंकि हम इसकी जब गार्निशिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा कलर ऊपर से आए केसर का। कोई ये ना कहे कि कोरमा तो वाइट होता है और आपने तो इसमें ऐसा कर दिया, ये बात ना आए। ठीक है मगर को जाफरानी गरम मसाला। अरे मैम क्यों, प्लीज़। हाँ जी 786 डे खतरनाक डे है मेरा बहुत। अब हमारा ये भाई हो गया, सब हो गया। मैंने सब मिला दिया, मेरी तरफ से कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। ठीक है, मैंने सब कुछ कर दिया इसमें। अब मैं करने जा रही हूँ अपनी प्लेटिंग, प्यारी सी प्लेटिंग। तो हमें प्लेटिंग में क्या लेना है, लेनी है ग्रेवी। चिकन होता रजिया जी, अगर चिकन होता तो इस ग्रेवी के अंदर जाके कुक होता वो, ठीक। लेकिन हमारा तो मामला इतना प्यारा सा है, नाजुक सा है, और वो है पनीर। तो हम कैसे इनको बेचारों को कुक करें इसमें, है ना। अभी हम इसको यहाँ पे रखेंगे गर्मा गर्म। आ जाइए, जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है वो लोग भी आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम आपको नहीं आने देंगे। ठीक है, तो अपने इसके हम कुछ पीसेस लेते हैं। 1 मिनट, ऐसा ये मैंने इसको लेते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए करके इधर। हाँ, और ये जो मैंने इसको रोल किया हुआ है, एक और पीस ले लें, नहीं एक से कम चल जाएगा। वेरी चाकू, इसको हम क्या करते हैं इस मुर्गे को नहीं, इस मुर्गे को नहीं, इस पनीर को अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये। तो कविता जी, अमूल के माध्यम से हम आपको इनवाइट कर रहे हैं एक प्यारी सी डिश के साथ। इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च लगा देते तो खाने वाले को भी लगे कि हाँ कुछ तीखा है थोड़ा सा। इस डिश को आप जो है ज़रूर इसको स्टैंड करना मुश्किल हो रहा है, इतना गर्म मामला है ये, है ना।
तो फ़िलहाल हमने इनको रोक के रखा हुआ है। डालते हैं कुछ पिस्ताचो, सराबोर कर दिया मैंने। और थैंक्स टू अमूल, आपने मुझे फिर से मौका दिया और ऐसे ही हम लोग करते रहें, अच्छी से काम करते रहें, आप हमें बुलाते रहें और हम आपके लिए अच्छी सी डिश लाते रहें। तो थैंक्स टू अभिषेक सर और मेरे जो भी जितने भी, मैं सबका नाम नहीं जानती हूँ, सभी लोगों के लिए कि आपने मुझे सेलेक्ट किया। और पता नहीं आपको ये डिश कैसी लगेगी, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वाकई में बड़ी लाजवाब है और बड़े मन से बनाई है मैंने अमूल के लिए और अमूल की ही चीज़ों को यूज़ करके। तो हमारे जो वेज प्रेमी हैं उनके लिए, उनकी नज़र है ये डिश, एक अच्छी सी अवधी चांदनी कोरमा, जिसे अभी तक आप लोग जानते थे कि हम खाली नॉनवेज से बना सकते हैं, चिकन से बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दिया और मैंने आपकी पूरी रेसिपी को नहीं कलरफुल किया, मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि कोरमा को वाइट कोरमा नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो ये एक प्यारी सी डिश हमने आपकी नज़र की है। और मेरा वहाँ पे एक कटोरी रखी है पुदीना की पत्तियाँ, तो अभी तो मुझे बहुत बनाना है अभी तो इसके बहुत दावेदार बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इसके साथ अगर ये डाल दें तो ये थोड़ी सी हमारी डिश में 4 चांद और लग जाएं। ठीक है, छोटा सा चेरी टोमेटो मैंने साइड में रख दिया यहाँ पे ये। और इस तरीके से ये हमारी डिश कंप्लीट हो गई, चांदनी कोरमा विद अमूल के पेज से, जिसने हमें इसको करने का मौका दिया। और वेरी वेरी थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप हमें संपर्क में रहते हैं, आप हमें बुलाते हैं। तो ऐसे फिर से हम आपके पास आएंगे। तो थैंक्स टू अमूल और हमारे दर्शक जिन लोगों ने इसे देखा और सराहा इसको। चांदनी कोरमा डिश बनाइए, इसको खाइए। और मैं शेफ़ अलका सिंह तोमर लखनऊ से, मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, मैं फेसबुक यूट्यूब सभी पे हूँ। आप देखिए, मिलिए हमसे और हमारी क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे भी मिलेंगे। और ये नायाब जो डिश है ये थोड़ा सा गर्म है ना, तो इस पर अभी टिक नहीं रहा है ये, तो इस नायाब सी डिश को आप बनाइए। थैंक्स टू एवरीवन। और इस तरीके से हमारी रेसिपी आज की संपन्न होती है। थैंक यू अमूल, थैंक यू अभिषेक जी और सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सम्मान के साथ। बाय बाय एवरीवन।